पर अगर 2014 तक 45,000 रुपये का कर्ज था, अब वो बढ़कर 1,55,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो गया। आम तौर पर इस सरकार ने पिछले 9 साल में इतना ऋण लिया है कि उसकी बदौलत जो है सो ये प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां हैं कुछ कहें। तो लक्ष्य ये है कि हम लोगों की आवाज़ बने। कल आपने खास करके विशेष देखा होगा, संसद का सत्र चल रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने, राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे, उनसे पूछा कि मोदी जी आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जिसकी आय 2 लाख करोड़ रुपए थी 2019 में, वो 19 लाख करोड़ रुपए हो गए, तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वो अकेले व्यक्ति हैं जो 2014 में 690 पायदान पर थे अपनी संपत्ति के लिस्ट में, और वो दूसरे पायदान पर पहुंच गए। मैंने इस बात को इस तरह से पूछना चाहा कि आप में से 2 लाख करोड़ रुपए तो किसी के पास नहीं होगा, हम में से किसी के पास नहीं, 2 लाख रुपए जरूर होंगे किसी के पास। अगर उसी अनुपात में देखें तो क्या हम में से किसी का भी 2 लाख रुपए जो है 2019 का, वो 2022 में क्या वो 19 लाख रुपए हो पाया है? सवाल ही नहीं है कि वो 2 का 4 लाख रुपया भी हो पाए। तो ऐसा क्या है उस संबंध के बारे में राहुल जी ने उनसे सवाल पूछा था। कई बात उनसे पूछी कि आप ये बताइए कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अदानी को क्यों जा रहे हैं, एयरपोर्ट उनको क्यों जा रहे हैं, जो हमारे पोर्ट हैं समुद्र पर वो क्यों दिया जा रहा है, उनको सड़कें उनको क्यों दी जा रही हैं, रक्षा निर्माण की वस्तुएं क्यों दी जा रही हैं, सारी मोनोपोली उनको क्यों दिया जा रहा है। और साफ आरोप है कि प्रधानमंत्री को इसका फ़ायदा होता है, भाजपा को इसका फ़ायदा होता है, ये एक तरह का शायद रिश्वत है। इसी से संबंधित प्रश्न पूछा था, उनसे पूछा था कि आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी कि आप जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तो कितने बार अदानी आपके साथ जाते हैं। उनसे ये पूछा था कि अगर वो साथ नहीं जाते तो आपके जाने के बाद वो कितनी बार आपके साथ जाते हैं। तीसरा प्रश्न उनसे इसी संबंध में पूछा था कि अगर बाद नहीं जाते हैं तो ये बताइए कि आपके लौट आने के बाद वो कितने दिनों के बाद आपके यहाँ जाते हैं। आखिर में ये पूछा था कि इन चारों मौक़ों पर जब वो प्रधानमंत्री जी आपके साथ होते हैं, आपके संपर्क में होते हैं, आपके निर्देश पर जाते हैं, तो इन जगहों पर कहाँ कहाँ उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसकी संख्या हम और आप तो जानते हैं। उन्होंने अपने भाषण में ये बताया। दुर्भाग्य है कि विपक्ष की तरफ से समेत प्रधानमंत्री के एक भी जवाब नहीं मिला, और अजूबा तो ये जवाब देने के बजाय उन्होंने सारे अदानी के रेफरेंस को एक्सपंज करा दिया। कल लोकसभा में एक्सपंज कराया था, और आज हमें पता लगा कि जब कल सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो रेफरेंस दिया था राज्यसभा में जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे, उनके भी सारे वक्तव्य को, जिनका अंडारी से संबंध था, जो प्रश्न थे कि जांच कर लें, जेपीसी कर लें, उन सारे वक्तव्यों को एक्सपंज कर दिया गया। तो ये एक तरह का सेंसरशिप है। कांग्रेस पार्टी को सेंसरशिप कह रही है, ये आवाज़ को दबाने की कोशिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल कहा था कि मीडिया अगर अपनी बात कहनी चाहती है तो आप बात कह नहीं देते, पत्रकार अगर कुछ बोलना चाहता है तो उसको हटा दिया जाता है, अगर वो फिर भी करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कई बार जेल भेज दिया जाता है, लोगों को गैर कानूनी तरीके से रखा जाता है। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। शायद भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और आखिरकार वही तय करेगी। ये समय है, चल रहा है, लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र है, अंततः जनता जीतेगी। हम विपक्ष की तरह अपना काम करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें जनता अपना आशीर्वाद देगी आने वाले समय में, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप निष्पक्षता से अपनी बात, विपक्ष की बात आवाज़ बनकर बताते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। इसके बारे में बताइए। ये कार्यक्रम जो है ये अभियान है, और जैसे भारत जोड़ो अभियान था जिसमें कि
7 सितंबर से शुरू होकर ये 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम है, ये क्या कार्यक्रम का नाम? ब्लॉक हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम जो है वो ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम है। ये पंचायत लेवल का ये आम लोगों के घरों में राहुल जी का संदेश लेकर जाने का कार्यक्रम है। उन लोगों के हाथों में चिट्ठियाँ होंगी जिनमें ये जो चुनौतियाँ हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सामाजिक वैबनस्ता, घटती आय, इन मुद्दों पर राहुल जी का संदेश है, उसको हम लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे और उनको हम बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है और कैसे उनका आह्वान कर रही है, उनसे कहेगी कि इन मुद्दों पर वो मुखर हो, आगे बढ़ें और सरकार पर दबाव बनाएं। कहाँ से शुरू होगी? इस कार्यक्रम का शुभारंभ जैसे मैंने बताया आपको कि साहेबगंज में ये 11 तारीख को बरड़वा में जो मैदान है वहाँ से कार्यक्रम का आगाज़ होगा और पूरे राज्य में से ब्लॉक स्तर पर सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता कार्यकर्ता सभी मिलकर के घरों घरों में जाएंगे और इस संदेश को पहुंचाएंगे और लोगों से आह्वान करेंगे कि वो इसमें अपना योगदान दें, सहभागी बने। झारखंड से ये फर्स्ट यहीं से शुरू होगा, साहेबगंज जिले से शुरू? जी, साहेबगंज से 11 कितने दिनों का अभियान है ये कितने दिन में हम पूरा कर पाते हैं उसके ऊपर मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 महीने में तो कम से कम इतना समय लगेगा सभी जगहों पर। तो मल्लिकार्जुन वहीं पे आएंगे? जी, वो उनका कार्यक्रम वहीं दुमका आएंगे, दुमका से फिर वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और दुमका कब आएगा? 11 तारीख तो दुमका में कोई प्रोग्राम है? वो चार्टर प्लेन से आएगा, यहाँ से बाई रोड जाएगा, हेलीकॉप्टर से जाएगा। ये जो आप लोग का शेयर कर लेंगे हम। जब ये जो भारत जोड़ो अभियान था, ये मतलब इसकी सफलता से आप लोग प्रोत्साहित होकर फिर ये कार्यक्रम कर रहे हैं? इस कार्यक्रम की घोषणा पहले ही हो गई थी, समापन के पहले ही हो गई थी और क्योंकि आप सब मौजूद थे उस यात्रा में तो इनको सबको मालूम है। और ये कहीं अब जैसे भारत जोड़ो यात्रा जो है ये भी एकदम से शुरू नहीं हुआ, ये तैयारी जो है साल 1.5 साल पहले से हो रहा था कि कोई एक देशव्यापी कार्यक्रम हो। विपक्ष का समय समय पर जैसे होते रहता है तो उसके पहले 2 साल कोरोना काल में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, लेकिन उसका उस समय चूँकि बहुत दिक्कतें थी आदमी बाहर निकलने में और इंटरेक्शन करने, इसके बावजूद हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। पर भारत जोड़ो कार्यक्रम की सफलता अभूतपूर्व रही और वो सफलता जो का श्रेय जो है वो लोगों को है, क्योंकि लोग जो है वो जुड़ पाए, कहीं ना कहीं लोग की भावना को हम आकर्षित कर पाए। और उसी दौरान लोगों का कहना था कि ये कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे। तो इस कार्यक्रम को, उसी कार्यक्रम को जो है हम उस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो है इस अभियान का लोगों ने आयोजन किया है। इस अभियान के माध्यम से हम संदेश को, कांग्रेस पार्टी के संदेश को, कांग्रेस के नेताओं के संदेश को, राहुल गांधी के संदेश को हम लोगों तक पहुंचा पाए। ये मतलब अदर स्टेट में भी शुरू होना है? जी, पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कहा 26 जनवरी से ही शुरू हुआ ये कार्यक्रम। कई राज्यों ने 26 जनवरी को शुरू किया। तो ये झारखंड में क्योंकि राजधानी से शुरू नहीं कर साहेबगंज या पाकुड़ जिले को, साहेबगंज जिले को चुनना, हम इसके पीछे इसका कारण ये है कि आमतौर पर क्या होता है कि ज़्यादातर कार्यक्रम जो है वो राजधानी में होता है, तो बाकी जो क्षेत्रों के लोग हैं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। कार्यकर्ता सभी मांगते हैं कि हमारे यहाँ से कार्यक्रम शुरू हो, वहाँ के लोगों में जोश आता है और गतिविधियाँ बढ़ती हैं, तो उसका फ़ायदा होता है। और ये था कि एक तरफ से हम शुरू करेंगे और हम बढ़ते हुए जो है केंद्र की तरफ जाएंगे, तो शायद इस भावना से शुरू। आपके विधायक का भी क्षेत्र है वो, और CLP हैं, हमारे विधायक दल के नेता हैं, तो मेरे ख्याल से उनका वहाँ होना भी जो है एक कारण रहा होगा कि अच्छे से वो प्रोग्राम हो पाए, ऑर्गेनाइज हो पाए बड़े स्तर पर। कोई राज्य से लोग बुलाए जाइए कम से कम हर इस राज्य में, मेरे गृह राज्य में, तो बहुत महत्वपूर्ण है सब नज़रिए से। आपका गृह राज्य झारखंड है, तो कहाँ से हैं आप? अशोका लाइफ केयर विथ न्यू केयर हॉस्पिटल कुम्हारपाड़ा दुमका, मॉड्यूलर OD और ऑक्सीजन प्लांट युक्त संतालपुरना का पहला निजी अस्पताल। इस अस्पताल में आपको मिलता है आर्थोपेडिक्स, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, फिजियोथेरापी, ICU, DR सिस्टम, एक्सरे और फार्मेसी की सुविधा।
हमारे यहाँ होम कलेक्शन, लेबोरेटरी सर्विस और डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारे अस्पताल में 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सर्विस भी मौजूद है।